तो जम्मू कश्मीर चुनाव में आज डीडीसी के चुनाव का दूसरा चरण है। आपको बता दें, लोकतंत्र में विश्वास की बहाली का दूसरा बड़ा दिन है। बड़ी खबर यह है कि आज देश में दो महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो इसे मिनी इलेक्शन भी कहा जा रहा है, लेकिन देश के सियासी पटल पर इसका सीधा बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां आज हैदराबाद में निकाय चुनाव के लिए 150 सीटों पर वोटिंग है, दूसरी ओर देखिए दूसरी बड़ी पिक्चर जो लोकतंत्र में विश्वास की एक तस्वीर है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में दूसरे फेज के इलेक्शंस हो रहे हैं। 43 सीटों पर यह मतदान है। दोनों चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहला चुनाव यही है, डीडीसी के इलेक्शंस, जिसे मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जा रहा है। जबकि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बीजेपी के सभी कद्दावर नेता चुनाव मैदान में कूद पड़े। सबने चुनाव प्रचार किया है। यह लड़ाई ओवैसी बनाम बीजेपी हो गई है। तो कौन मारेगा बाजी दोनों जगहों पर, लेकिन जम्मू कश्मीर बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ये लोकतंत्र के महापर्व का आज दूसरा दिन है। पहले फेज में जबरदस्त समर्थन देखने को मिला इन चुनावों को लेकर के। 51.76% मतदान पहले फेज में हुआ था। तो जम्मू कश्मीर इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, जहां अब डीडीसी चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 43 सीटों पर यह चुनाव हो रहे हैं। इसमें 321 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। दोपहर 2 बजे तक आपको बता दें ये वोटिंग चलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में जब चुनाव हो रहे हैं तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पूरी तरीके से पालन भी किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की 150 से ज्यादा कंपनियों को भी तैनात किया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में यह पहली बार है जब राज्य की 6 प्रमुख पार्टियां एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद इन पार्टियों ने मिलकर गुपकार अलायंस बनाया हुआ है। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जेकेपीएम, एएमसी, ये तमाम पार्टियां हैं। और 6 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव का आज दूसरा फेज है। 43 सीटों पर चुनाव है। 321 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला होना है। सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है और वोटर्स का उत्साह देखने लायक है। 7 बजे यहाँ पर पोलिंग शुरू हो गई, लेकिन क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, धुंध बहुत ज़्यादा है, कुछ मीटर की ही यहाँ पर विजिबिलिटी है, ऐसे में अभी कम ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं वोटिंग के लिए। लेकिन कुछ लोग ज़रूर, हम इस समय भी काफ़ी सर्दी और काफ़ी ठंड के बावजूद यहाँ पोलिंग स्टेशंस पर भी देख पा रहे हैं। सीधा मैं आपको एक पोलिंग स्टेशन पर ही ले जाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे जो सुरक्षा बल है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। पोलिंग स्टेशन के बाहर आपने देखा सुरक्षा बलों के साथ सेना के जवान पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। पोलिंग स्टेशन के अंदर भी आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा बलों के अलावा पुलिस भी तैनात की गई है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। और पोलिंग स्टेशन पर आप देखिए धुंध इतनी ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, पारा माइनस में है, लेकिन उसके बावजूद जो वोटर है, जो लोग मतदान के लिए आ रहे हैं, उनकी तादाद भी यहाँ पर देखी जा सकती है। कई लोग लाइन बनाकर यहाँ पर मतदान केंद्र पर मौजूद है। हालांकि प्रशासन की तरफ से एक बार फिर से कल कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए लोगों को कहा गया था, लेकिन यहाँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लोग उतने ज़्यादा कोविड को प्रोटोकॉल को फॉलो करते भी नजर नहीं आ रहे हैं। आज इन डीडीसी चुनावों के दूसरे चरण में यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में करीब 2400 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से कश्मीर घाटी में 1300 के करीब पोलिंग स्टेशंस हैं। और सभी पोलिंग स्टेशंस यहाँ पर सेंसिटिव रखे गए हैं और यही कारण है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा कड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि सारे पोलिंग स्टेशन कश्मीर घाटी के सेंसिटिव है। और आज के इन डीडीसी चुनावों में करीब 300 से ज़्यादा, 320 के आसपास डीडीसी के प्रत्याशी है जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और लगातार अभी भी मतदान जारी है। आशंका की जा रही है कि जो पिछले फेज में 52% के करीब जम्मू कश्मीर में मतदान हुआ था, आज शायद उसके आसपास या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साफ, श्रीनगर, न्यूज़ 24। बड़ी बात यह है कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो रहे हैं और अच्छी बात यह है कि लोग घरों से निकल रहे हैं बाहर, उत्साह दिखा रहे हैं इतनी ठंड के बावजूद।
और जमीनी हालात आपको बताने के लिए हम सीधा रुख करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे 4 सहयोगी जुड़ गए हैं। आसिफ सोहाब श्रीनगर से, पंकज शर्मा जम्मू से, एजाज डार शोपिया से, मुनीर अहमद बारामूला से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले और साथ ही आप आदित्य राज कौल साहब को देख सकते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आसिफ, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बहुत ठंड, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, लेकिन बताइए उत्साह में कहीं कोई कमी देखने को मिल रही है? 51.76% मतदान कैसा रहा पहले फेज का, इस लिहाज से देखा जाए तो ठंड में? देखिए, ठंड का अंदाजा तो मेरे मुंह से निकलने वाली इस बात को देखकर ही आप लगा सकते हैं। फॉग काफी ज्यादा आज है, पारा शून्य में कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन मौसम की ठंड के बिल्कुल उलट यहाँ पर राजनीतिक गर्मी अच्छी खासी देखी जा रही है। जो वोटर है वो इस ठंड के बावजूद यहाँ मतदान केंद्र पर आप देख रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अपने वोट डालकर निकल रहे हैं। लाइन भी हमने देखी यहाँ पर लोगों ने लगाई हुई है वोट डालने के लिए। इतनी सुबह सवेरे घर से निकलना इस ठंड को मात देकर ये अपने आप में एक बड़ी बात है चुनाव के लिए यहाँ पर। और जिस प्रकार से पहले फेज में भी हमने देखा था कि ठंड के बावजूद उस दिन भी सुबह से ही लोगों का उत्साह ठीक ठाक कई इलाकों में नजर आया। कई इलाकों में लोग लाइन बनाकर जो है वोट डालते नजर आए, और कुछ इलाकों में हालांकि हमने देखा कि वहां पर वोट नहीं पड़े, जिसमें दक्षिणी कश्मीर का पुलवामा इलाका जल्दी से बात शामिल है। कीजिए, एक चीज मैं थोड़ा सा रोक रही, जल्दी से बात कीजिए लोगों से, क्या मुद्दे लेकर पहुंचे हैं? देखिए, लोग यहाँ पर आप महिलाएं देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो वोट डालकर निकल रहे हैं। काफी पीछे मेरी लाइन लगी हुई है, वहां अगर हम जाना चाहें तो मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि लोगों से भी हम कोशिश करेंगे जानने की कि वोट कर रहे हैं। सुरक्षा पहले से ही काफी ज्यादा यहाँ पर रखी गई है, पहले से ही 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम रखा गया ताकि कोई भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं जो वोटर यहाँ पर है। एक मिनट आप यहाँ पर आइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? गुजर साहब, बताइए कि जो आज वोटिंग हो रही है, काफी ठंड है, आप लोग आए हैं वोट डालने के लिए, क्या सोच कर आए हैं? ये सोच कर आए कि हमारे गांव का कुछ भला होगा। और क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बिजली है, बिजली का मसला है, सड़क का मसला है, सब यही है। अभी बिजली भी नहीं है। आसिफ देखिए, इसलिए मैंने आपसे कहा, आपने बताया, इसलिए मैंने आपसे कहा ये बात करने के लिए। दरअसल मुद्दे क्या है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुपकार अलायंस कुछ भी कह ले, लेकिन असल मुद्दे देखिए, पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायत अब चुनाव हो रहे हैं, और इस तरीके से जब लागू होगा ये सिस्टम त्रिस्तरीय, तो फिर फायदा क्या होता है? रूट स्तर पर विकास की बहाली होती है, वो देखने को मिल भी रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।